देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, द कंपनी इज प्रोवाइडेड इन रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाहिए कि मिस्टर सी एबीसी लिमिटेड एक फाइनेंस मैनेजर है, उन्हें कंपनी ने रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया, कहां पर? मुंबई में। मुंबई की पॉपुलेशन क्या 40 लाख से ज्यादा होगी? हाँ साहब 40 लाख से ज्यादा होगी, इसका मतलब मुझे 10% ऑफ सैलरी लेना चाहिए। हाँ साहब 10% सैलरी लेना चाहिए, क्योंकि एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, यहाँ पे कहीं मेंशन भी नहीं है, एबीसी लिमिटेड की बात बोली है, इसका मतलब मैं जैसे हेड सेकंड कैटेगरी में फॉल करूंगा, एकोमोडेशन प्रोवाइड बाय अदर एम्प्लॉयर। अदर एम्प्लॉयर में अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंपनी ने प्रोवाइड कराया रेंट फ्री अकोमोडेशन, और कोई ऐसी बात भी नहीं कही कि कंपनी ने लीज पे लिया, इसका मतलब कंपनी का खुद है, 40 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, 10% सैलरी का लेंगे। बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1/4/2024, प्रीवियस ईयर हमारा 24-25 आएगा, असेसमेंट ईयर 25-26 है। ही ऑक्युपाइड द सेम ओनली फ्रॉम 1 नवंबर 2024। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर बात बोली गई है कि साहब कंपनी ने उसे 1 अप्रैल 2024 को घर अलॉट कर दिया। कंपनी ने मिस्टर सी को 1 अप्रैल 2024 को घर अलॉट कर दिया, लेकिन मिस्टर सी ने कहा कि ठहरो, मैं अभी यहां शिफ्ट नहीं हो सकता हूं, मैं आपके द्वारा दिए गए घर में 1 नवंबर 2024 को ही शिफ्ट कर सकता हूं। इसी वजह से उसने ऑक्युपाई करा सेम ओनली फ्रॉम 1 नवंबर 2024। मैंने एक बात बोली थी कि अकोमोडेशन की वैल्यूएशन करते समय हमें सैलरी उस पीरियड के लिए लेनी है जिस पीरियड के लिए हमने अकोमोडेशन को ऑक्युपाई करा हुआ है। हमारे वाले केस में हमने अकोमोडेशन कितने टाइम के लिए ली है? सिर्फ नवंबर से लेकर मार्च तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 5 महीने के लिए ली है। तो क्या मुझे जो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी वो 5 महीने की करनी चाहिए? बिल्कुल सर 5 महीने की ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे जो फैसिलिटी दी थी एम्प्लॉयर से वो सिर्फ 5 महीने के लिए ही मिली थी। कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द परक्विजिट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, या हम इसको प्रीवियस ईयर 24-25 भी बोल सकते हैं, सब बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए जरा देख लेते हैं। सॉरी, देखिए कैसे करेक्ट बोलो। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन हमें क्या लेना है? 10% ऑफ सैलरी। क्यों? क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में जहाँ की पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा ही होगी। हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन ये बड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी सिटी का नाम दिया है जहाँ पर आपको पॉपुलेशन की डिटेल नहीं दे रखी है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा वी आर अज्यूमिंग द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी इज एक्सीड 40 लाख और इज एक्सीड 50 लाख और इज एक्सीड वॉट एवर द केस में भी, वो आपको फिर अज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन मुंबई सिटी है, बड़ी सिटी है, 40 लाख से ज़्यादा ही होगी, तो 10% ऑफ सैलरी लेना है। तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन होगा यहां पर 10% ऑफ सैलरी। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि 10% ऑफ सैलरी ले लें, लेकिन सैलरी में क्या लेते हैं? बेसिक सैलरी लेते हैं, डीए लेते हैं, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोनस, कमीशन और कोई भी मॉनेटरी पेमेंट। तो बेसिक सैलरी यहां पर हमारे पास इसकी कितनी है? 8500 प्रति माह। हमें लेना है 12 महीने की। नहीं साहब, यहीं गलती करेंगे। 12 महीने के लिए मैंने क्या बताया? उसने घर कितने महीने, कौन से मंथ में आया उसने घर में? वो अपने घर में आया नवंबर मंथ में। बेशक कंपनी ने उसे 1 अप्रैल को अलॉट कर दिया, लेकिन उसने उस घर को जो ऑक्युपाई करा है वो करा है 1 नवंबर को। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 5 महीने का घर लेना है। प्लस प्लस डीए, डीए कितना है? डीए है साहब 2000 रुपए, लेकिन हमें अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना पोर्शन है? 30%, इसका 5 महीने का लेना है डीए। प्लस क्या कोई बोनस कमीशन है? हाँ साहब बोनस कमीशन भी है। वो कितना है? 1500 रुपए है। कितने महीने का? 5 महीने का लेना है। 10% सबको कैलकुलेशन करेंगे 53,000 आएगा। 10% ऑफ सैलरी कितना आ जाएगा? 5300। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना आएगा? 5300। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना आएगा? 5300। ये मेरा आ जाएगा वैल्यू ऑफ
रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश, ये भी आप लिख सकते हो अनफर्निश, वैल्यू फ्री रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश की। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरे पार्ट में कहता है कि यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 4.7 कंप्यूट द वैल्यू इफ द परक्यूजिट्स ऑफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे if Mr. C is required to pay rent of 1000 per month of to the company for the use of this accommodation। अब देखिए यहां पर, अब कंपनी कहती है मिस्टर सी, हमने जो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन की हम बात कर रहे थे ना, हम आपसे इसमें 1000 रुपए प्रति माह वसूलेंगे भी। तो यहां पर क्या करेंगे, लेस करेंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय या मिस्टर सी कितना है 1000 इंटू 5 महीने मतलब 5000 वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन। कंसेशनल अकोमोडेशन हो गया ना, क्यों? क्योंकि पैसा रिकवर भी करा गया। तो 5300 की रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू हमने निकाली थी, 5000 रिकवर कर लिए, तो अब कितनी बन गई कंसेशनल? अब कितनी बन गई कंसेशनल? 300 रुपए। तो वैल्यू पर क्यूजिट कंसेशनल अकोमोडेशन की जो वैल्यूएशन आएगी सेकंड पार्ट में, वो आएगी 300 रुपए। तो पहला मेरा ये आ गया, पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे का आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए जी आगे क्या कहता है। पहले 4.7 हो गया, 4.8, 4.9 कहता है कि यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 4.7 compute the value of the perquisites if ABC Limited has taken this accommodation on a lease rent of 1025 per annum and Mr. C is required to pay a rent of 1000 per annum to the company for the use of this accommodation। अब इस पॉइंट में कहता है कि एबीसी लिमिटेड का अपना कोई अकोमोडेशन नहीं था, ये उन्होंने कहीं पर रेंट पे लिया था, 1025 देते थे और 1000 रुपए वसूल करते थे, किससे? मिस्टर सी से। चलिए जी, ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, यहीं देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 1025 का रेंट पे लिया था 5 महीने के लिए, कितना हो जाएगा? 5125। रेंट पेड बाय मिस्टर सी कितना था? 1000 इंटू 5, 5000 रुपये। 1025 क्या आएगा? वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन 125 रुपये। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 3 आएगा ना ये तो। हाँ जी, 125 आंसर हो गया 4, ये आंसर नंबर 4 हो गया मेरा ये। बस यही गड़बड़ होती है, यही गड़बड़ होती है यहाँ पर। अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई भैया? अभी तक हम ना बड़े सीक्वेंस में आ रहे थे कि रेंट, हमने जो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकाली, सी ने पे कर दिया, बैलेंस जो बचा वो हमने वैल्यू कंसेशनल अकोमोडेशन की वैल्यू की वैल्यूएशन पर जो टैक्स लगा तो उस पर। तब इस वाले केस में ना उसने लीज पे लिया है, तो केस भी क्या था? सेकंड वाला केस था कि अगर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में तो एक्चुअल चार्जेस पेड या फिर 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। तो अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ज्यादा। एक्चुअल चार्जेस पेड, तो यहां पे क्या होगा? वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन चार्जेस कितने पे करें उसने? 1025। एक 1025 इंटू 5 इज इक्वल टू 5125, या फिर 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी हमने निकाला है, हमने ऊपर निकाला था पहले वाले पार्ट में 10% ऑफ सैलरी निकाला था, हमारे निकल के आया था 10% ऑफ 53,000, तो आएगा 5300। ठीक है, हमने कहा विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है? 5125। अब 5125 हमारा क्या आ गया?
वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, तो ये मेरा लोअर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन मेरे कितना आया, अकोमोडेशन आया मेरा 5125, क्योंकि हमने लोअर वाले को उठा लिया। अब लोअर वाले में उठाने के बाद हमने कहा कि हमने मिस्टर सी से कुछ पैसे रिकवर भी करे हैं, हमने मिस्टर सी से कुछ पैसे रिकवर भी करे हैं। हमने कहा रेंट पेड बाय मिस्टर सी कितने थे, 5,000 रुपए। रेंट पेड बाय मिस्टर सी कितने थे, 5,000 रुपए। तो हमारा जो वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन आया वो कितना आया, 125 रुपए आएगा। वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन 125 रुपए आएगा। अब मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था डीम्ड कंसेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ना कि वेयर द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर एक्सीड्स द रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो वो फिर मेरा क्या है, ये डीम्ड कंसेशन होता है। 125 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है किसको, एम्प्लॉय को, तो 125 रुपए मेरी वैल्यूएशन पर विजिट्स आ गई। ठीक है, ये मेरा आंसर नंबर हो गया 4, ये मेरा आंसर नंबर हो गया 4। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है जी, तो हमने पहला, दूसरा, अरे यार बार बार मैं इसको 4 क्यों लिख रहा हूँ भाई, ये थर्ड है आपका, ये आपका आ गया थर्ड नंबर, तो मैं दूसरे नंबर से थर्ड नंबर है, ये है आपका दूसरा नंबर, ये है आपका पहला नंबर। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, 4.7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, 7 8 9 हो गया। अब हम 10 पे देखते हैं। कहते हैं कि यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 4.7 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परचेज इफ एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड अ टेलीविजन, भाई वाह, टीवी जिसकी WDB थी 10,000 रुपये और कॉस्ट थी 25,000 रुपये और 2 एयर कंडीशन। अब देखिए एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर सी को 2 AC एक टीवी भी दिया है, मतलब फर्निश अकोमोडेशन हो गई है। Rent paid by the company for the AC is 4,000 per month each. Television was provided on 1 January 2025. Mr. C is required to pay a rent of 1,000 per month to the company for the use of this furnished accommodation. चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम कर लेंगे आराम से। देखिए हमने यहाँ पर कुछ काम पहले कर चुके हैं। थर्ड नंबर में हम ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुके हैं। फोर्थ में हमें क्या करना है, फोर्थ वाले पॉइंट में वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5125 था। लोअर ऑफ 5125 और 5300, लोअर ऑफ 5125 था, तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन 5125 थी। इसमें हम क्या करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी हमें यहां पे ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू फर्नीचर ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें कहता है कि साहब 2 AC दिए हैं जिनकी कॉस्ट है 800 रुपए प्रति माह, 2 AC दिए हैं जिनकी कॉस्ट है 800 रुपए, सॉरी जिनकी रेंट है 800 रुपए प्रति माह, 2 × 5, 2 × 5, हाँ जी, वैल्यू फर्नीचर। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हमारे वाले जो एग्जाम्पल में ना वो इलस्ट्रेशन 4.7 के बारे में बात कर रहा है, 4.7 के बारे में बात कर रहा है। और अगर हम 4.7 अपनी पहली वाली इलस्ट्रेशन में जाए तो वहां पर जो रेंट फ्री अकोमोडेशन वाली बात थी वो अकोमोडेशन कंपनी ओन करती थी। अभी जो बाकी में हमने 5125 वाला कैलकुलेट करा था वो तो नॉट ओन बाय था ना, तभी तो हमने निकाला एक्चुअल रेंट पेड और 10% सैलरी विच एवर इज लोअर। लेकिन इस वाली इलस्ट्रेशन में जो हम 4.10 इलस्ट्रेशन कर रहे हैं वो 4.7 के रेफरेंस में बात कर रहा है कि 4.7 में हमने जो बात करी है उसके अंदर उसने मॉडिफिकेशन करी है। तो 4.7 में हमने सबसे पहले सॉल्व करा था, सबसे पहला आंसर हमारा 4.7 वाला ही था। तो वहां पर रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आई थी अनफर्निश्ड 5300 रुपए, हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन था 5300 रुपए। इसमें हम फर्नीचर की वैल्यूएशन और जोड़ देते हैं, तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इसको मुझे 5125 की जगह 5300 करना पड़ेगा, 5300। वैल्यू ऑफ फर्नीचर 2 AC है 800 रुपए प्रति माह, 2 AC 5 महीने प्लस
वो कहता है कि जब एसी है ना, वो सॉरी टीवी ना, उसकी कॉस्ट है 25,000 रुपये, हमें क्या करने लेना पड़ता है 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, या तो जो रेंट दे रहे हो वो रेंट ले लिया, या फिर कॉस्ट ऑफ फर्नीचर वो हमने ले लिया। अच्छा, इसने टीवी यूज करा है सिर्फ 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, इसने टीवी यूज करा है सिर्फ 3 महीने, तो ये जो पूरी वैल्यूएशन निकल के आएगी इसकी वो आएगी 4625 समथिंग, 4625 की। सॉरी ये 400 रुपये है ना, 400 रुपये पर एसी का था ना भाई, एसी की वैल्यू कितनी थी मेरी, 400 रुपये पर एसी था, हाँ 400 पर मंथ था एसी, 2 एसी थे, तो 400 इंटू 2 इंटू 5, 5 महीने यूज़ करा है, तो यहाँ मेरा आ गया 800 8 में 40, 4000 ये आ गया, और 250 इसका आ गया 2500, 2500, और देखिए 4000 इसका आ गया, और 2500 का 10%, 2500 का 3 डिवाइड बाई 12, 625 का है, 4 और 6 4625, तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की 5300 थी, फर्निश की मैंने वैल्यूएशन निकाली 4625, तो टोटल मेरी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन कितनी है ये 5299, 5299, ठीक है, 9925 वैल्यू ऑफ फर्निश अकोमोडेशन, ये मेरी निकल के आई। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि यहां पर क्या सी ने कुछ पे भी करा, मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ उसने पे भी करा है, रेंट पेड बाय मिस्टर सी 1000 पर मंथ है, 5 महीने का था, तो 5000 रुपये, 1000 इंटू 5, तो मेरी जो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकल के आई, सॉरी कंसेशनल रेट निकल के आया, वो आया 4925, 4925 आंसर नंबर 4, 4925 आंसर नंबर 4, ठीक है, सिंपल था ये भी। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन निकल गई 5300, वैल्यू ऑफ फर्नीचर की निकल गई 4650, वैल्यू ऑफ फर्निश अकोमोडेशन निकल गई 9925, और रेंट पेड बाय मिस्टर सी 5000, 4925। उसके बाद आगे भी है क्या कोई, हाँ एक और है, यहां पे कह रहा है कि यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 4.10, मतलब पिछली इलस्ट्रेशन में, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इफ मिस्टर सी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मिस्टर सी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस अकोमोडेशन वाज 700 रुपये प्रति माह, 700 रुपये प्रति माह। भाई अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 700 रुपये, उसकी लाइसेंस फी ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो हमें कुछ करने की जरूरत है साहब, हमें बिल्कुल सीधी सीधी वैल्यू गिवन, तो उसमें हमने ऑलरेडी सिर्फ अब जो लास्ट वाले पॉइंट में जो चेंज है ना वो 700 रुपये का चेंज है, मतलब लाइसेंस फी हमें गिवन है, तो हमने जो अपने लास्ट वाला एग्जांपल करा 4.10 में, जहां पर हमारी वैल्यू निकल के आई थी, कितनी निकल के आई थी वैल्यू 4925, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें करना है इस 5300 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 700 इंटू 5, 3500 रुपये, उस 3500 में 4625, बाकी चीज मेरी सब सेम है, बस ये जो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन थी वो 700 रुपये लाइसेंस की आ गई। फर्नीचर की वैल्यू वैसे निकलेगी, यहाँ पे भी 10% ऑफ फर्नीचर, या फिर जो भी रेंट पेड किया 4625 आ गया, ये 9925 की जगह कितना आ जाएगा 5 2 8125, 5000 रुपये रेंट पे करा है एम्प्लॉय मिस्टर सी ने, ये 4925 की जगह आ जाएगा 3125, ये है मेरा आंसर नंबर 4 था ना, अब ये आंसर नंबर है 5, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, अब आप देख सकते, ठीक है, हमारी इस तरह से ये वैल्यू निकल के आएगी। फिर लास्ट पॉइंट में क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो लाइसेंस फी गिवन है, फिर वैल्यू 10% मुझे करने की जरूरत नहीं, मुझे लाइसेंस फी बता दो भैया 700 रुपये प्रति माह लाइसेंस फी है, 5 महीने दिया था,
फर्नीचर की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वैल्यू फर्निश्ड अकोमोडेशन, उससे जो भी हमने सी से रिकवर करे वो हमने लेस कर दिया, मेरी वैल्यूशन निकल के आ गई। तो इस तरह से रेंट फ्री अकोमोडेशन का टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।